हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल SB के मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज मैं त्रिकोणमिति क्लास 10 का 8वां चैप्टर पूरा बेसिक से मैं पढ़ाऊँगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर जो आप इस क्लास को कर लेते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। डिफिनेशन ऑफ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति का परिभाषा। त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा जिनमें दूरी अथवा ऊंचाई के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति का जो शब्द है ना, उसका उत्पत्ति ग्रीक भाषा त्रि, जिसका अर्थ तीन होता है, और गोन, जिसका अर्थ भुजा होता है, मेट्रोन, जिसका अर्थ मापना होता है। त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच का संबंध का अध्ययन करते हैं। जैसे समझिए फिर से, यह त्रिकोणमिति का जो शब्द है एक ग्रीक भाषा, उससे उत्पत्ति हुआ त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन, गोन मतलब भुजा, मेटर मतलब मापना, मतलब किसी तीन कोनों की भुजाओं को मापना, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एक मतलब किसी भी त्रिभुज का एक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। या समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया लंब, ये आधार, ये कर्ण। समकोण त्रिभुज के अंग। देखिए, समकोण त्रिभुज के अंग, समकोण त्रिभुज के 3 अंग हैं। पहला कर्ण, दूसरा लंब, तीसरा आधार। और इसी का एक सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को हम H से सूचित करते हैं, लंब को P से, आधार को V से। अगर जो आपसे कोई पूछे कर्ण बराबर दे दिया है तो ये स्क्वायर है, तो इधर आएगा तो रूट चलेगा, तो H बराबर √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर जो कोई आपसे पूछ दे लंब बराबर, तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर √- आधार स्क्वायर। अगर जो कोई आपसे पूछ दे आधार स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। साइन का शॉर्ट में साइन ही कहते हैं। कोसाइन को शॉर्ट में हम कोस कहते हैं। टेंजेंट को हम शॉर्ट में टेन कहते हैं। टेंजेंट को हम शॉर्ट में टेन कहते हैं। कोटेंजेंट को हम शॉर्ट में कोट कहते हैं। सेकेंड को हम शॉर्ट में सेक कहते हैं। शॉर्ट में हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इतना बड़ा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, उसे हम शॉर्ट में कन्वर्ट करते हैं। और उससे आपका सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इससे अभी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो आपको समझ नहीं आया होगा, चलिए हम आपको बढ़िया से समझाते हैं। साइन थीटा का उल्टा साइन थीटा का उल्टा क्या आता है? कोसेक थीटा। अब जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है,
और कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा तो सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होगा कोट थीटा। अगर जो आपसे कोई पूछे कि कोट थीटा का उल्टा क्या होगा, जब टेन का कोट होता है तो कोट का टेन थीटा होगा। अगर जो कोई आपसे पूछे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा, जब साइन का कोसेक होता है तो कोसेक का साइन होगा थीटा। अगर जो कोई आपसे पूछे सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, जब कोस थीटा का सेक थीटा होता है तो सेक थीटा का कोस थीटा होगा। ठीक है, तो अगर अभी हम आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अगर जो कोई आपसे पूछ दे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो हमने आपको क्या बोला, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। जब साइन थीटा का उल्टा होता है तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा लंब थीटा होगा। ठीक है, अभी हम आपको बताए थे कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अगर जो कोई आपसे पूछ दे सेक थीटा बराबर, जब सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है तो कोस थीटा दिया हुआ इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा कर्ण बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा लंब बटा आधार। टेन का उल्टा पहले क्या होता है बताइए, टेन का उल्टा, टेन उल्टा कोट थीटा। जब ये दोनों इसका उल्टा है तो ये दोनों भी इसका उल्टे होगा, सब में सेम रूट, तो कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये जो सूत्र है हम आपको दिए हैं, आप उल्टा करके कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और हम आपको बताए थे कि समकोण त्रिभुज के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, कर्ण लंब आधार। ठीक है, कर्ण लंब आधार, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ये रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 5 रहता है तो ये स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है, तो एक्स बराबर √5 होता है। ठीक है, अगर जब आपसे कोई पूछे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, तो आपको बताना है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर जो कोई आपसे पूछे कर्ण बराबर क्या होगा, तो √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर जो कोई आपसे पूछे लंब बराबर क्या होगा, कुछ नहीं, लंब बराबर पूछा है तो कर्ण ये अंदर जाएगा ये बाहर आएगा, तो √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कोई आधार बराबर पूछे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आप ये एक चीज़ देख रहे हैं, लंब या आधार पूछ रहे हैं तो शुरू में कर्ण जरूर आएगा, लंब पूछे तो कर्ण आएगा, कर्ण माइनस आधार होगा। अगर जो आधार पूछे तो कर्ण माइनस लंब होगा। ठीक है,
आधार प्लस लंब कर्ण के बराबर, ये दोनों और ये अकेला ही इस दोनों का बराबर होता है। आपको मैं इतना बेसिक बता दूंगा कि त्रिकोणमिति नहीं छूटेगा आपसे, और मैं जो जो बता रहा हूँ कृपया करके आप पूरा नोट कर लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, इससे बाहर फॉर्मूला नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा थ्योरी नहीं मिलेगा पूरा यूट्यूब में। तो आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, कर्ण बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको समझ, कर्ण बराबर यदि 5 है, लंब बराबर यदि 4 है, तो आधार बराबर क्या होगा? जल्दी से ज्ञात करके बताइए। 1 मिनट अभी रुकते हैं। तो आधार बराबर सूत्र क्या होता है? अंडर रूट, बोलिए आप लोग, तब याद होगा। 1 बार नहीं, 4 बार 5 बार जरूर पढ़िए, तब याद होगा। आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस, हमने क्या बोला, आधार पूछेगा तो आधार पूछे या लंब पूछे, कर्ण शुरू में रहेगा, ठीक है। आधार पूछे तो लंब को घटाना है, लंब पूछे आधार को घटाना है। तो आधार पूछा है तो लंब को घटाना है, लंब स्क्वायर, ठीक है। तो आधार लिख दीजिए। कर्ण का मान कितना है? 5। 5 का स्क्वायर करिएगा 25, ठीक है। लंब का मान कितना? 4। 4 का स्क्वायर करेगा 16। 16, 25 में से 16 घटेगा, कितना बचेगा? 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो आपका आधार निकल गया 3, ठीक है। अगर इसी प्रकार से आपको दे दें कि आधार बराबर 12, लंब बराबर 5, तो कर्ण बराबर ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है आपको, कर्ण का सूत्र याद है, नहीं है तो याद कर लीजिए। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब कर्ण लंब और आधार का बराबर होता है, दोनों और यह अकेले बराबर होता है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अंडर रूट, लंब का मान कितना है? 5। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 25 प्लस 12, 12 के स्क्वायर कितना होगा? 144। कर्ण बराबर अंडर रूट 169। कर्ण बराबर 169 अंडर रूट में है, तो इसका तो कर्ण का मान 13 आया है। देखिए, लंब प्लस आधार कर्ण के बराबर होता है। इसका मान कितनों रहेगा? इसका मान मान लीजिए 4 है, इसका मान मान लीजिए 3 है, और ये दोनों का स्क्वायर करने पर इसका मान के बराबर आएगा। मतलब ये दोनों का स्क्वायर करिएगा और इसका मान जितना रहेगा, चलिए देखिए फिर से देखिए। लंब बराबर हम कुछ भी मानते, ठीक है। लंब बराबर या आधार बराबर, तो स्वाभाविक कर्ण के बराबर आएगा। ये देखिए 4 है 3, मतलब दोनों का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर 16, कर्ण बराबर मान लीजिए 5, 16 प्लस इसका स्क्वायर 3, 25, 25 का वर्गमूल 5, तभी कर्ण का बराबर आएगा लंब और आधार, ठीक है।
और एक महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताते हैं, डिग्री का मान 20 अंक। फॉर्मूला जितना भी हम थ्योरी बता रहे हैं पूरा थ्योरी लिख लीजिएगा, इससे कम से कम 20 अंक आपके परीक्षा में आएंगे जरूर। सूत्र त्रिकोणमिति का जितना भी है सब याद कर लीजिए, आपके को परीक्षा में 2026 में एक भी क्वेश्चन सूत्र से नहीं छूटेगा, कम से कम 20 अंक जरूर आएगा। डिग्री का मान त्रिकोणमिति में इससे परीक्षा में कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर रहेगा। डिग्री का मान आपको हम बताए, ये 3 याद कर लीजिए, 6 आपका बन जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। साइन 45 के मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। अगर जो को आपसे पूछे कोसेक 90 का मान, तो हम आपको क्या बताएं, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो उल्टा, तो इसको उल्टा दीजिए, ये भी 1 रहेगा, ठीक है। कोई पूछे, अगर जो पूछ ले कोसेक 60 का मान, तो इसको उल्टा दीजिए 2/√3, ठीक है। अगर जो पूछ ले कोसेक 45 √2, ये बट्टा में नीचे जाएगा, नीचे में 1 रहता है, कोई मान नहीं होता है, ठीक है। अगर जो आपसे कोई पूछ ले कोट 45 का मान, तो कोट किसका उल्टा है, टेन का। देखिए टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, इसको उल्टाइए 1 ही रहेगा, ठीक है। अगर जो कोई पूछे कोट 30 का मान, 30 डिग्री का मान, तो कोट किसका उल्टा है, टेन का। 10 डिग्री का मान 1/√3, तो 1/√3 को उल्टा करेंगे तो √3/1, तो नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका √3 होगा, ठीक है। आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर जो कोई आपसे पूछे सेक 90 डिग्री, तो सेक किसका उल्टा है, कोस का। कोस 90 डिग्री का मान देखिए 0 होता है, ठीक है। तो 0 को उल्टा करिएगा तो 0 नहीं होगा, ठीक है। 0 को उल्टा इन्फिनिटी का उल्टा 0, तो सेक 90 डिग्री का मान 0 होगा, ठीक है। उम्मीद बा कि रउआ लोग समझ गए बानी। मैं जितना फार्मूला पढ़ा रहा हूँ सब फार्मूला आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, कम से कम 20-25 नंबर का 10वां में पूछेगा, 11th 12th आपको, मतलब आप पढ़ते रहिए, फार्मूला आगे चल के बहुत काम देगा। साइन थीटा, देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, मगर अगर जो आपसे कोई पूछे चेंज साइन थीटा किस में होता है, तो कॉस थीटा में चेंज होता है, ठीक है। अगर जो आपसे पूछे टेन थीटा चेंज होता है सेक थीटा में, ठीक है। अगर आपसे पूछे क्वाट थीटा, तो कोसेक थीटा में मतलब चेंज होता है, ये चेंज होता है, उल्टा नहीं है, ये चेंज होता है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा कि चेंज साइन कोस में चेंज होता है, टेन सेक में, कोट कोसेक में चेंज होता है, ठीक है। उल्टा ये होता है और ये चेंज होता है, ठीक है। और ये देख सकते हैं सूत्र है, ये आप सूत्र पूरा याद कर लीजिए, इतना सूत्र याद कर लीजिए। अगर जो कोई पूछेगा एक सूत्र भी बच जाएगा तो मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या उतार सकते हैं।
और चलिए हम आपको सब फॉर्मूला बारीकी ढंग से समझा देते हैं, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। साइन कोस, अब जानते होंगे कोस कैसे आया होगा। कोस यहाँ कैसे आया होगा आप लोग समझिएगा, क्योंकि साइन चेंज होता है। जब 90 माइनस थीटा रहे तो चेंज होता है, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा, टेन कोट थीटा। अब समझ गए हैं कोट थीटा कैसा है, क्योंकि चेंज होता है, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। आप लोग जितना भी सूत्र है आप लोग प्लीज इस सूत्र को याद कर लीजिए। और देखिए ये सूत्र BBI है, यहाँ से यहाँ तक BBI है, ठीक है। चलो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ पर देखिए ये गुना में इधर आएगा भागा में, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर जो कोई आपसे पूछा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर जो कोई आपसे पूछे कोस स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर जो को आपसे पूछे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो, 1 प्लस ये माइनस में इधर है हो जाएगा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर जो को आपसे पूछे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए आप लोग एक बात गौर कर रहे होंगे, ये दोनों में माइनस जहाँ मिलेगा, माइनस मिले या प्लस मिले उसका मान डायरेक्ट 1 होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, प्लस है प्लस मिले तो 1 होगा, स्क्वायर में रहे प्लस मिले 1 होगा, या माइनस मिले तो भी 1 होगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट सूत्र बता रहे हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो आप लोग बताइए टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो इसका भी हो जाएगा उल्टा, तो कोस थीटा बराबर साइन थीटा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। कुछ कल आएगा 8.1 का बेसिक पूरा बताएंगे, तो मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें दोस्तों में। धन्यवाद। आपको रोज़ 10-15 क्यूज करा जाएगा और एक बार मैं टेस्ट लूँगा ऑनलाइन, जो 1 नंबर आएगा उसको 50 रुपये का इनाम दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स।